सादगी थी। अब यहीं पे अगर सर जनरेटर चले धक 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 धक, लेकिन दोस्त तुम हो धकधकाई वाले साथ में है जी। और जो भी अहले सुन्नत वल जमात का आलिम हक और सच बात पर किसी का अगर कुछ थोड़ा सा कहीं पर अलग हटके मिंबर की तौहीन करता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी इंसान हो, ठीक है भाई। देखिए मौलाना मोहम्मद जमील साहब गोंडवी कलाम पढ़ रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था जी। अच्छा लग रहा था ना, कितनी सादगी थी। अब यहीं पे अगर सर जनरेटर चले धक 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 धक, लेकिन दोस्त तुम हो धकधकाई वाले। धक धक जब चलता है तो गांधी नजर आता है, सादा पढ़ो तो कुछ आता ही नहीं। बहुत खूब बहुत खूब। कितना अच्छा कलाम, कितना अच्छा अंदाज। क्या ये अच्छा नहीं लगता है जब जनरेटर स्टार्ट धक 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 धक, इधर से हुआ धक तो उधर नीचे उधर से भी आवाज आने लगी, वाह 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 वाह। तो समझ में आए या ना आए, चले गांधी जी। और जब तक गांधी जी बंद नहीं हुए, जब तक धकधकी बंदी नहीं हुई। क्या माहौल बना रखा है यार मेरे अजीजों, ये नबी का जलसा है, नबी की महफिल है, नबी का मिंबर है। इसके एहतराम करो, इसका एहतराम करो। ये जलसे सजाना बहुत मुश्किल होती कि नौजवानों ने कमेटी के मेंबरानों से पूछिए कितने महीनों से इस जलसे का एहतराम कर रहे हैं, कितनी मेहनत इन लोगों ने की होगी। जब जाकर के ये तारीख आई, तारीख आने के बाद जलसा सजा। जी। हम जरा देर के लिए नचनियों गवैयों से अगर सुनने के लिए तैयार हो रहे तो मियां नबी की महफिल क्यों सजाते हो? तो जो करना है अपने दिल में वही करो यार, वही करो। अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी शायर हैं वो हमारे सर के ताज हैं, ठीक है। मैं किसी को कम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अजीजों नबी का कलाम पढ़ रहे हो तो नबी के इश्क में डूब करके पढ़ो, तो कम से कम तुम्हारे ऊपर असर सामने वाले की असर हो, तब अच्छा लगेगा। मैं तो मुफ्ती शहरियार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूब, क्या कहना है? मुफ्ती शहरियार साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी मुकर्रिरीन हजरात हैं उनको हम एक पैगाम देना चाहते हैं, उनको हम एक पैगाम देना चाहता हूं कि आप कौम के एक बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं, कौम को आप पैगाम दे रहे हैं। अगर मिंबर से जर्रा बराबर भी किसी भी किस्म की शरीयत के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, कितना बड़ा शायर हो, कितना बड़ा नामवर हो, मेरे अजीजों उसको टोक देना, उसको टोक देना। कसम खुदा की, जिस दिन से मुफ्ती शहरियार साहब ने कदम उठाया, अच्छे अच्छे शायर सीधे हो गए हैं, सीधे। क्या कहना, बहुत खूब। अच्छे अच्छे शायर सीधे हो गए, जो ऐसे ऐसे करते थे वो ऐसे हो गए हैं, ठीक है। अम्मा मियाँ उसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से भी फतवा आ गया, बरेली शरीफ वालों ने मुफ्ती शहरियार साहब की तारीफ की। क्या कहना, मैं तो मिंबर पे नहीं हूँ, मुफ्ती शहरियार साहब चले गए, मैं तो उनके सामने में बोलता और बोलने के बाद उनको मुबारकबाद पेश करता। उनको मैंने गले से लगाया, इसलिए लगाया, आलिम दीन है, मैं तो सबकी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करता हूँ, जितने भी आलिम दीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सर के ताज हैं। लेकिन आज उनको जो हमने गले से लगाया है, उस दिन की बात से मैंने गले पे लगाया, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। क्या कहना, बहुत या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। तो मेरे अजीजों, जलसा बड़ी मेहनत से सजाया जाता है,
मुकर्रिर साहब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोले, खामोश होकर के सुन लेते। आज आज हमारा मिजाज अवाम का बन गया है, क्या बताया जाए। तकरीर सुनना तो कोई चाहता ही नहीं है। मुकर्रिर साहब आ गए, सबके चेहरे डाउन हो गए और कहीं आ गए झम 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 झम। सोते हुए होते हैं वो भी जाग जाते हैं। समझ में आए या ना आए, समझ में आए या ना आए। अम्मा मियाँ, नात पाक सुनने से हमारा कल्ब मुनव्वर होता है, बहुत खूब, क्या कहना। हमारा सीना पाक होता है। लेकिन तकरीर सुनने से हमारी इस्लाह होती है। जी, नात पाक भी सुनो और तकरीर भी सुनो, लेकिन मुकर्रिर हजरात को शायरों के सामने तौहीन की नजर से न देखो, न तौहीन करो। जैसे शायर साहब को आप इज्जत देते हैं, वैसे मुकर्रिर हजरात को भी इज्जत दिया करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस। वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, बहुत खूब, सुभान। देखो तकरीर हो गई है। मैं तकरीर करता भी नहीं हूं, ना तकरीर मैं करना जानता हूं। जलाल नगर वालों, इस बस्ती में कई मस्जिदें हैं? आए माशाअल्लाह 4 यार। बड़ी अच्छी गिनती पकड़ी है दोस्त तुमने। चार। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं कि कुछ माहौल नहीं बन पा रहा है। जी, उधर से पता नहीं कितनी आवाजें आ रही, पता नहीं कितना बड़ा मेला चल रहा उधर है। कमेटी वाले हैं क्या? हैं? कहाँ है कमेटी वाले? कहाँ है भाई? अच्छा एक बात बताओ, जब मुखिया ही खड़ा होगा तो फिर दूसरों को हम क्या कहें? जी, जब कमेटी वाले दाएं बाएं खड़े हैं तो हम दूसरों के लिए क्या कहें? अम्मा कमेटी वालों जो लोग खड़े हैं उनको बैठा लो और खुद बैठो। अब ऐसा करो भैया, 2-2 कदम मेरे करीब आ जाओ यार। कसम खुदा की तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। अब अच्छा लग रहा है, क्या बात है। अब थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। ये जो देखिए, ये काम जो है ये आपके नहीं है। ये जो बोलना और ये इधर उधर की बातें करना ये आपका नहीं है, ये पड़ोस वालों का है। लेकिन देखिए पड़ोस वाले कितने खामोश बैठे हुए हैं, उनको खामोश ही रहना चाहिए। है? जो काम उनका था वो आपने ले लिया है। अब ऐसा ना करो यार भाई। है? तो मेरे अजीजों, मैंने क्या कहा, इस बस्ती में 4 मस्जिदें हैं, 4 इमाम भी होंगे। हैं? हैं? कुछ तो बोलो यार। जी, हम भी तुम्हारे देश के हैं यार, बांग्लादेश के नहीं यार। हमारी बोली समझ में नहीं आ रही का? हैं? हम जलाल नगर की बोली जानते हैं, जलालपुर की भी बोली जानते हैं। जलालपुर सीतापुर के पास एक रह पड़ता है, वहां पे जलसे में जलाल नगर याद रहा। जलालपुर की भी बोली जानते हैं, ठीक है। और मुफ्ती शहरियार साहब को जो आपने सुना, उनकी बोली हम जानते हैं। बिहारी भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर सूबे में जाता हूँ, सबसे मुलाकात होती, सब लोगों से मुलाकात होती। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, माशाअल्लाह। बहुत। लेकिन जलाल नगर वालों, तुम तो यार कुछ अलग ही नजर आए यार। तुम्हारे जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, बड़े जज्बाती।
मैं मिंबर पे आया, आपने मुझे बैठना मुश्किल कर दिया, इतना जज्बा था। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं, मैं कदर करता हूं। लेकिन ऐ नौजवानों, हम तुमको एक पैगाम देते हैं। यही जज्बा काश अगर अपने घर पे किया होता है। क्या कहना, बहुत खूब। यही जज्बा, मिंबर पे मैं आया, आपने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे नाम का नारा लगा, मुझे और अच्छा लगा। मुझसे मुसाफा किया, दस्तबोसी की, मुझे और अच्छा लगा। लेकिन मेरे अजीजों, इस खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का हमसे पहले कोई और हकदार है। क्या कहना, बहुत खूब जी, बहुत खूब। हमसे पहले कोई और हकदार है। कौन है वो, जानते हो? नौजवानों, तुमको पैगाम देते हैं, जानते हो कौन है वो? कोई और नहीं है, वो तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हारा बूढ़ा बाप है। क्या कहना, बहुत खूब, सुभान। माँ और बाप, फटफटिया तो सबके घरों में होगी, हैं? आप तो समझ में आई, मोटरसाइकिल बोलिए तो शायद नहीं समझ, फटफटिया जलाल नगर वाली बोली है, फटफटिया सबके घरों में होगी ना। उसमें कई पहिए होते हैं? दो, दो होते हैं ना। खुदा ना खास्ता एक पहिया पंचर हो जाए तो क्या चला लोगे? नहीं चलाओगे ना। और कहीं तुमने अम्मा को राजी कर लिया, अब्बा को नाराज कर दिया। क्या कहना, बहुत खूब। कहीं तुमने अपनी अम्मा को राजी कर लिया और अब्बा को नाराज कर दिया, क्या तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं। और कहीं तुमने अपने अब्बा को राजी कर लिया, अब्बा को नाराज, अम्मा को नाराज कर दिया, अब्बा को राजी करके माँ को नाराज कर दिया, क्या तुम्हारा काम चलने वाला है? नहीं। है? जानते हो, जानते हो, जन्नत, हर इंसान चाहता है कि हम जन्नत में जाएं, चाहता है ना? है? आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, जितने लोग बैठे हुए हजरात हैं सभी लोग चाहते हैं। है? अम्मा मियां, जन्नत तुम्हारे घर में है? जन्नत तुम्हारे घर में ही है। वो जन्नत कहीं और नहीं है, वो जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। वाह, क्या कहना, बहुत खूब, सुभान। ठीक है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और जन्नत का दरवाजा तुम्हारा बाप है। कदम चूम लिए, जन्नत के हकदार हो गए। बाप की पेशानी को चूम लिया, बाप की मोहब्बत को नजर से देख लिया। वालिदैन की वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखना, ये भी एक इबादत है। नौजवानों, तुम कहाँ पड़े हो? तुम किसके चक्कर में पड़े हो? तुम कहाँ जा रहे हो? किससे मिल रहे हो? किसी से न मिलो। पहले अपने माँ बाप को राजी करो, पहले अपने माँ बाप से मिलो। पहले अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो। कसम खुदा की, माँ बाप तुमसे राजी हो गए। माँ बाप ने दिल से तो दुआ, माँ बाप कभी बद्दुआ तो अपने औलाद के लिए कर ही नहीं सकते, कितनी भी नाकारा औलाद हो, लेकिन कभी उनकी जबान से बद्दुआ निकल नहीं सकती है। फिर भी कितनी भी परेशान करे माँ को, बाप को, कितना भी औलाद जो है माँ बाप की फिक्र ना करे, लेकिन माँ बाप की जबान से कभी ये नहीं निकलेगा उसके लिए बद्दुआ। हमेशा उसके लिए दुआएं ही निकलेंगी, अल्लाह इसको नेक हिदायत दे दे। आज ये परेशान कर रहा है, हो सकता है अल्लाह नेक हिदायत दे दे, कल ये रजामंद हो जाए और ये कल राजी हो जाए और हमसे मोहब्बत करने लगे। ए मेरे नौजवानों, कामयाबी तुम्हारी कहीं नहीं है। कामयाबी अगर चाहिए है, तरक्की अगर चाहिए है, बुलंदी अगर चाहिए है, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, राजी कर लो, राजी कर लो। कसम खुदा की, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। पीर साहब आए, खड़े होकर इसके बाद बड़ा अच्छी बात है, ये आपकी कद्र है, अकीदत है, मोहब्बत है, मैं इसका कद्रदान हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, ये मोहब्बत तुम्हारी तभी काम आएगी जब माँ बाप को राजी करो। माँ बाप अगर नाराज हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हो, माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हो,
तो मियाँ एक बात बताएं, पीर साहब की कितनी भी खिदमत कर लो, ये कभी काम आने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या कर बहुत को मैं भी एक पीर हूं, मैं किसी पीर पे तंज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पीर पे तंज नहीं कर रहा हूं, मैं हक कहता हूं, सच कहता हूं। जी एक बात बताओ, सुबह निकल जाता है आपका वालिद मोहतरम अब्बा जान खेती किसानी के लिए, थका हारा शाम को आता है। आप अभी बेफिक्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए गए, उसके बाद घर पे आ गए, इधर गए दोस्तों में मिले, इधर से मिले उधर से मिले, कुछ नहीं, सारा दिन गुजार दिया। लेकिन बाप सारा दिन मेहनत करने के बाद थका हारा घर पर आया, कभी जब आया है तो कभी उसको अपनी मोहब्बत की नजर से देखा है? सही। क्या कभी अपने बाप की खैरियत मालूम की, अब्बा सब खैरियत है, थके तो नहीं हो, आओ तुम्हारी थोड़ी खिदमत कर लें? कभी किया है ऐसा? कभी किया है? नहीं किया है। ए मेरे अजीजों, मेरे पास तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितने केसेस आते ऐसे हैं, बड़ा अफसोस मालूम होता, कसम खुदा कि मेरे आंसू तक निकल आते हैं कि एक बूढ़ी माँ 70 साल की 60 साल की, चला नहीं जा रहा है लेकिन आ रही, हजरत क्या हुआ बेटा मेरा फला जगह गया है, 6 महीने हो गए, उसने कोई खैरियत नहीं दी है। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की आंख से आंसू आ जाए। क्या गया? ये क्या हो गया है नौजवानों तुमको? क्या है? अम्मा मियाँ जिसने तुमको 9 महीने पेट में रखा, पेट में रहने के बाद तुमको जन्म दिया, कसम खुदा की एक दर्द का भी हिसाब नहीं दे पाओगे। सारी उम्र तुम खिदमत कर लो, एक झटका जो आता है पैदाइश के वक्त, जो दर्द होता है उसके दर्द का भी तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। सारी जिंदगी तुम खिदमत कर लो। जब तुम छोटे से थे, नन्हे से थे, सर्द मौसम में जब बिस्तर को अपने गीला कर लिया करते थे तो वही माँ तुमको उठाया करती थी, उठा सके अपने सीने पे लगा लेती थी, उसके बाद खुद गीले में सो जाया करती थी। क्या कर बहुत को आज वही माँ जब बड़ा करके तुमको पाल पोस करके बड़ा कर दिया है, तुम कुछ लायक हो गए हो, तो तुम उसकी फिक्र नहीं कर रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। ऐ नौजवानों, तुम किस फिक्र में पड़े हुए हो? तुम कहाँ हो, क्या हो, किस दुनिया में हो? ऐ नौजवानों, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, इस जलसे पाक से रुखसत हो। तो मेरे नौजवानों, बिस्तर में बाद में जाना, पहले जाकर के माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना, पहले माँ बाप के जाकर के कदमों को पकड़ लेना और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान अभी तक अमनजान थे, हम वालिदैन की अजमत को नहीं समझते थे। आज हम जलसे पाक में गए हैं, हमें माँ बाप की अजमत के बारे में मालूम हुआ है। अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, अभी तक जो हमसे खताएं हो गई हैं, उन गलतियों से, उन खताओं से हम माफी मांगते हैं। आज से हम आपसे वादा करते हैं, आपको कभी भी किसी भी किस्म का कोई ईजा व तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने 10 मिनट का टाइम लिया था, 10 मिनट मेरा हो गया है शायद, अगर इजाजत हो तो 5 मिनट और देते हैं। जी हजरत जी। पीछे वाले कह रहे नहीं है एक बार कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जलालपुर वालों, तुमने यार फायर तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फायर मिस हो गया। मसलके आला हजरत का नारा लगा, कागज जिंदाबाद। क्या यार बदनामी कराई दी तुमने यार। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? सब टनाटन, टीटीएस, अब टनाटन न बनाओ, बनाओ खूंखार। अब टनाटन से काम नहीं चलने वाला है, अब टीटीएस से काम नहीं चलने वाला, बनो केकेएस। समझ गए? टीटीएस का फायर हो रहा मिस, खूंखार का घर मिस नहीं होता। खूंखार बनो, खूंखार। दिख जाए कहीं भेड़िया, उसको चीर दो, फाड़ दो,
वाह खत्म कर दो। जलाल नगर जलालपुर वालों, तुम तो वाकई में सुन्नी से लकीदा मुसलमान हो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पक्के हो, सच्चे हो, अच्छे हो, इस सरजमीन को पाक किए हो। अम्मा भैया कौन सी बोली बोले जो तुम बोलोगे यार। इतने अच्छे अच्छे जुमले छाट छाट के हम लाए रहे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्या चाहता हूं बुलावन शब्बीर भारती को, कहा शब्बीर बरकत, तभी बोलोगे शब्बीर भारती। बुलावा ही कहा, बोलो बोलो बोलो। मैंने क्या कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। सुभान और अल्लाह। में जीना है तो कोहराम मचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कसम खुदा की अच्छा लगा तो। सुभान अल्लाह। एक बार और, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। अच्छा एक बात बताओ, ये जलसे तक है कि जलसे के बाहर भी है? बाहर भी है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं कुछ है 1%। हमें लग रहा है, हमें लग रहा है दोस्त, नहीं है सरहद पे है जरूर। कुछ बदबू आ रही है, हमें लग रही है। पक्के सच्चे? तभी तो हम कहते हैं तुम अनोखे मुसलमान हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निराले मुसलमान हो तुम, अलग ही मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी क्या खास बात है तुम में भाई, तुम क्यों अलग मुसलमान हो, क्यों अनोखे मुसलमान हो, क्यों निराले मुसलमान हो? जानते हो क्योंकि तुम इश्क वाले हो, मोहब्बत वाले हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह तुम बरेली वाले हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनको हम मान रहे हैं पक्का, इनकी समझ में आया। शायर साहब पढ़ रहे तो लाइन लगी थी, यहाँ कोई पूछने नहीं आया। हम भैया हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं यार, हमारा ख्याल करो। बैठे रहना, ठीक, मजाक की बात। क्या मैंने कहा कि तुम इश्क वाले हो, मोहब्बत वाले हो, सुभान अल्लाह। साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बरेली वाले हो। जलालपुर वालों, अब तुम्हारे जहन में एक बात आ रही होगी, हजरत बिलग्राम शरीफ चल कर क्या सुबह से ऐलान लग रहा है, बिलग्राम शरीफ से हजरत आ रहे हैं, बिलग्राम शरीफ से हजरत आ रहे हैं। हजरत ने बिलग्राम शरीफ का एक भी नाम नहीं लिया, नाम लिया बरेली का। ऐसी क्या खास बात है बरेली में भाई? मुकर्रिर साहब आए, उन्होंने बरेली, शायर साहब आए, उन्होंने बरेली, कलाम पढ़ा वो भी बरेली का। ऐसी क्या खास बात है बरेली में भाई? जानते हो क्यों खास बात है? जो आ रहा है बरेली बरेली क्यों कर रहा है? क्योंकि वहीं पर तुम सुनने की जान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हम सुनने की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलालपुर के सुन्नी से लकीदा मुसलमानों, जिस पाकी को तुमने बनाए रखा है, उस पाकी को हमेशा कायम रखना और नापाक कदम आना नहीं चाहिए। नापाक कदम इस सरजमीन पर आना नहीं चाहिए। ये एक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। बात है, वाह हक। खूब समझ लेना, एक बार खुदा न खास्ता धोखे से भी आ गई तो छुआछूत की बीमारी है। एक को लगी, दूसरे को लगी, तीसरे को लगी, चौथे को लगी। वाह क्या बात है, हक। आज तुम बता रहे हो हमारे गांव में 4, अगर जरा से खुदा न खास्ता तुमने गलती की तो 5वीं तैयार। कल आते हैं ना? हमने क्या कहा, कुछ हल्की सी बदबू लग रही है हमें है यार, लेकिन यहाँ लोग मानने को तैयार नहीं। ठीक है, लग रही। ए मेरे अजीजों, जलसे में आते हो तो क्या कहते हो? मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जब कहीं अपना निजी मामला आ गया, अपना पर्सनल मामला आ गया,
तब तुम्हारा थोड़ी देर के लिए मसलक कहाँ चला जाता है, ये बताओ पहले। तब तुम्हारा ये मसलक कहाँ चला जाता है। सामने कुछ थोड़ा सा हल्का मामला था, उधर कहीं कुछ मिल गया मोटा मामला, उधर कहीं कुछ मिल गया मोटा मामला। इधर साइकिल तक नहीं जुगाड़ती, उधर मिल गई मोटरसाइकिल। है वो भी कौन सी, बुलेट 2.5 लाख वाली। चाहे तेल डलवाए पाए या ना डलवाए पाए, लेकिन नहीं बुलेट। इतनी बड़ी गाड़ी। मैं तो रोजाना पेट्रोल पंप पे डीजल के लिए जाता हूँ। कसम खुदा की ऐसी ऐसी मैंने गाड़ियां देखी हैं, नई नई। उतना ही तेल पड़ेगा जितना सफर होएगा ससुराल का, उतना ही पड़ेगा। अगर 20 किलोमीटर पे ससुराल है तो 20 ही रुपए तेल पड़ेगा। हाँ, वापसी तक का 40। बहुत ज्यादा हमदर्दी आएगी, चलो 10 का और कर लो 50। वो भी कैसे देते थे, ऐसे शर्म आती है। 50 के डालते भैया, 50 के डालते शर्मा है जी। हक है जरा, हक है, हक है। अब कम से कम 80% गाड़ियां ऐसी मैंने देखी हैं जिनके नंबर ही तक नहीं। गाड़ी मिल गई, पैसे नहीं, रजिस्ट्रेशन कैसे कराए। भिखारियों, कटोरा ले लो थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं तुम्हारे पास पैसे हैं तो कटोरा लेके रजिस्ट्रेशन का फीस करा लो। कम से कम चालान हो जाएगा, तो कम से कम चालान तो भुगत लोगे। चालान न हुए और कहीं पकड़ गए, चालान कहाँ से दोगे। और कहीं खुदा ना करता बंद कर दिए गए तो और मुसीबत नहीं। इतों का तो कोई सुनवाई नहीं अपनी है। अहले सुन्नत वल जमात वालों के यहाँ रिश्ता करोगे या 4 पहिया या 2 पहिया से करोगे, ये बताओ। किससे करोगे। अहले सुन्नत एक ही आदमी बस, बाकी सब करेंगे 2 पहिए से। अहले सुन्नत वल जमात की लड़की लाओगे जी या बुलेट लाओगे। अल्लाह ने एक बात बताओ, अल्लाह ने हमको हस्ब हैसियत कारोबार दिए हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बताओ। हमारे रहने के लिए मकान दिए हैं, दिए हैं ना। हमारे घर में बेटे हैं, हमारे घर में बेटियां हैं। जब सब कुछ हमारे घर में है तो दूसरों के पास क्यों जा रहे हैं। जब किसी चीज की अल्लाह ने हमको कमी नहीं दी है। ये जलालपुर के सुन्नी से लकीदा मुसलमानों, आज हमने उनसे रिश्ते न किए होते, आज हमने उनसे ताल्लुकात न बनाए होते, तो कसम खुदा की उनकी हैसियत नहीं जो हमारे बराबर में आकर के खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ावा देने वाले तो हम ही है ना। जब किसी को बढ़ाना जानते हैं तो घटाना भी जानते हैं। अब रिश्ते तो नहीं होंगे कहीं, नहीं। समझ लेना, पक्का वादा कर रहे हैं। कौन बुजुर्ग है यहाँ पे। इतना प्यारा नाम है यार, किफायतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा नाम। अब तुम लोगों ने मुंडे शाह बाबा कह दिया। चलो हो सकता है कोई उनकी निस्बत लगी हो मुंडे शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। अल्लाह के मुकद्दस वली के आस्थाने के साए तले रहते हो यार तुम लोग। और जहाँ पे अल्लाह का मुकद्दस वली का आस्थाना होता है वहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो अल्लाह के मुकद्दस वली के आस्थाने के साए तले रहते हो, तो यहाँ पर जो तुमने पाकी बनाए रखी है उस पाकी को हमेशा बनाए रखना। तो मस्जिद का है 4 यार। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते 4 यार थे। तुमने 4 ही मस्जिदें बनाई है माशाअल्लाह, ठीक है। और 5वीं बन गई तो पंजतन पाक, ठीक है ना। हम तो निस्बत वाले हैं यार, एक करोगे तो हम अल्लाह की निस्बत दे देंगे, ठीक है। और 11 मस्जिदें हो जाएंगी तो गौसे पाक तक पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 12वीं हो गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत दे देंगे। हम तो निस्बत वाले हैं यार। इमाम साहब एक बात बताओ, हम महीने में कमाते हैं 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, ठीक है। फिर भी मेरा खर्च पूरा नहीं होता है, होता है। बड़ी मुश्किल से महीना कटता है।
और यही सोचते हैं कि यार इतना कमाते हैं, हमारे पैसों में बरकत क्यों नहीं है? हरकत तो पहले से किए बैठे तो बरकत होए कहाँ? मस्जिद जाते हो? खाली 4 मस्जिदें तैयार कर देंगे। जुमा जुमा और कुछ ईद बकरीद वाले होंगे, कुछ ऐसे हैं जिन्हें जुमा नहीं नसीब है, वो ईद बकरीद वाले हैं। ठीक है, हाँ, ईद बकरीद। अम्मा मियाँ जुमा वालों, जुमा ईदुल मोमिनीन है, बेहतर है, जुमे का दिन अफजल है, जुमे की नमाज पढ़ा करो, लेकिन उसके बाद जो असर आती है वो भी फर्ज है। सिर्फ जुमा ही हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, जुमे के बाद जो असर आती है वो भी हम पर फर्ज है। ईद का दिन आया, सुबह से उठ गए, ठीक है, नहा रहे, धो रहे, नए नए कपड़े पहने, बड़ी अच्छी बात है, ईद का दिन खुशी का दिन है, पहनो, अच्छी बात है। मस्जिदें भर गई, ईदगाहें भर गई। अम्मा मियाँ जानते हो, ईद की नमाज पढ़ोगे अच्छी बात है, शुक्राने की नमाज पढ़ोगे, ईद की नमाज वाजिब है, वाजिब। फर्ज छोड़े पड़े, फर्ज की फिक्र नहीं। ईद आ गई तो रात में नींद नहीं आ रही, सुबह उठना है जल्दी, 7:30 बजे टाइम है, 6 बजे टाइम है, पहुंचना है, 5:30 बजे पहुंच जाएंगे, अच्छी बात है, पहुंचो, मस्जिदों को आबाद करो। मेरे अजीजों, अगर ईद पढ़ो तो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, उसको भी पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि सालों भर हमारे पास नमाजें नहीं, हमने ईद पढ़ ली, बकरीद पढ़ ली, हमारा बेड़ा पार हो गया। कसम खुदा की ऐसा बेड़ा पार होने वाला नहीं है मेरे अजीजों। आज हमारे घर में परेशानियां ही परेशानियां हैं, कोई घर ऐसा नहीं मिलता कोई कहता है, कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुशहाल हूँ। जिस घर में जाता हूँ बीमारी, कोई आसेब ज़दा है, कोई परेशान है, हजारों कमाते हैं, बरकत नहीं है। ऐसा होता है? क्या अपने पैसों में बरकत लाना चाहते हो? अपने घर की परेशानियां खत्म करना चाहते हो? अपनी घर की मुसीबतें जो हैं उसको खत्म करना चाहते हो? अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हो? जाओ, हम तुमको छोटा सा फार्मूला देते हैं। आज इस पाक से रुखसत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह ताला आने वाली फजर से हम 5 वक्त बाजमात नमाजी बन करके जाएंगे। अपने दिलों में मोहब्बत और इखलास लेकर के जाएंगे, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करेंगे, करेंगे, लेकिन पड़ोसी अच्छा हो। जरा से अगर किसी को तरक्की दे दी तो किसी को तकलीफ नहीं रही, हमारे पड़ोस वाले की ज्यादा तकलीफ हुई गई। ये कहां से लाए रहा है, क्या कर रहा है, कैसे लाए रहा है? अपनी परेशानी भूल गया, उसके पीछे लग गया। कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कहां से ला रहा है, क्या? अम्मा मियाँ उसको तरक्की दी है, तुम उसके लिए दुआ करो और अल्लाह उसको और तरक्की दे। हो सकता है यही दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत को तुम्हारी पसंद आ जाए, अल्लाह तुमको भी तरक्की दे दे यार। तो अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हो? तो ऐ जलालपुर के सुन्नी से लकीदा मुसलमानों, अल्लाह के घर को भर दो, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। तुम अल्लाह के घर को आबाद कर दो, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अल्लाह की तरफ बढ़ो तो अल्लाह कहता है तुम 1 कदम बढ़ो मेरी तरफ, हम तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन बंदा लेने को तैयार नहीं, अल्लाह देने को तैयार, बंदा लेने को तैयार नहीं। 2 वक्त की तो मिल ही रही है, क्या जरूरत है? अल्लाह ने वादा किया, अच्छा काम करोगे तो भी मिलेगी, बुरा काम करोगे तो भी 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। अम्मा मियाँ रोटी ही खाना है तो इज्जत की खाओ यार, बेइज्जती की क्यों खाते हो यार? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर रोटी खाना है तो इज्जत की खाओ, इज्जत की, बेइज्जती की क्यों खाते हो? अम्मा मियाँ नमाजों के पाबंद हो जाओ, कसम खुदा की तुम्हारे घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे पैसों में खैर बरकत हो जाएगी। तुम्हारे घर में जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां, तरह तरह की मुसीबत, तरह तरह की परेशानी में पड़े हुए हो, वो कसम खुदा की नमाज की बरकत से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाएगी। 25,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, 40,000 कमाते हैं, बरकत नहीं है। क्या कभी इमाम साहब के पास आकर के बैठे हो, 10 मिनट के लिए टाइम दिया है,
देते हो? नहीं टाइम है ना, कभी उनसे भी पूछ लिया करो कि इमाम साहब हम तो 25,000 कमाते, हमारे पैसे में बरकत नहीं है, तुम 5,000 में तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? तुम्हारा 5,000 रुपए में खर्चा कैसे चलता है? बहुत तरक्की हुई, 6,000, 7,000, 10,000 से ऊपर तो कोई इमाम हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम 10,000 रुपए अपनी जेब से देंगे, अपना घर का खर्च चलाओ। ठीक है, महीने की 1 तारीख से 30 तारीख तक, कम नहीं होना चाहिए पैसे। कम हो जाएंगे तो पूछेंगे अब कहाँ से लाओगे, तुम बताओ क्या करोगे, कैसे खर्च पूरा होगा? हम 25,000 कमा रहे हैं, 30,000, 40,000, 50,000, हमारे पैसे में बरकत नहीं, हमारा खर्च पूरा नहीं होता है। जो पैदा करते हैं वो सब खर्च हो जाता है। अम्मा मियाँ इमाम साहब के भी तो बच्चे हैं, बीबी हैं, इनके परिवार है, इनके भी तो कोई खर्च है कि नहीं है? कहाँ से खर्च पूरा होगा? क्या इस तरफ तुम लोगों ने सोचा है? आज हमारी कौम के पास पैसा है, पैसा तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे की कमी नहीं है। अगर इनकी अमीरी देखना चाहते हो तो मुसलमानों की शादियां देख लो। अगर इनकी अमीरी देखना चाहते हो तो मुसलमानों की शादियां देख लो। अगर इनकी गुर्बत को देखना चाहते हो मस्जिद की गोलक को देख लो। वाह सुभान अल्लाह, हक है हजरत, हक है। यही जलसा सजा हुआ है। यहीं पर आपका कोई मनचाहा इंसान आ जाए, वो पढ़ना शुरू कर दे, पता नहीं कहां से पैसा आ जाता, मेरी समझ में नहीं आता है यार। और वो स्टाइल तो हमें आती नहीं है। ये चल रहा है, ये पता ही नहीं कितने जाए रहे, पता नहीं कागज उल्टाए रहे, काल उठाए रहे, कोई पैसा है ही नहीं। क्या अहमियत समझते ही नहीं पैसे की, क्या यार पैसा क्या चीज है? अम्मा मियाँ जितना तुमने लुटाया है, कभी इमाम साहब से 100 का नोट लेकर के मुसाफा किया मोहब्बत की नजर से? जो 5 वक्त की तुम्हारी नमाज पढ़ाता है, जरा से कोई घर में परेशानी आ जाए तो उस परेशानी के लिए पानी पड़ रहा है, तुम्हारे घर पे जा रहा है, फूंक डाल रहा है, तुम्हारे घर पे जाकर के दुआएं कर रहा है। फातिहा का टाइम आया तो इमाम साहब याद आए। बच्चे ने जन्म लिया, कान में आजान देनी है तो इमाम साहब याद आए। खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो इमाम साहब याद आए। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां किया इमाम साहब। एक रात के जलसे सजाया, जलसा सजाने के बाद हजारों लुटा दिया। क्या रखा है? अम्मा मियाँ इमामों की कद्र करो, इमामों की इज्जत करोगे तो कसम खुदा की तुम भी इज्जत वाले हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामों की इज्जत की नजर से देखा करो इतना। हाँ, अब इमामों की नंबर आ गया तो मुबल्लिग जल्दी इसलिए कि अब हमारी जो है काला पोशी हो जाए। अम्मा मियाँ ए कौम हमारी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या सोच रहे हो यार? अम्मा मियाँ हम तुमको मशवरा दे दें छोटा सा, तुम 5,000, 10,000, 8,000 जो भी देते हो इमाम साहब को, वो तो देते ही हो। जुमे के दिन आता है, जुमे तो मस्जिद जाते हो, एक 10 का नोट लेकर के जाते हो मस्जिद की गोलक में डालने के लिए, जाते हो। 10 की जगह पे 20 कर लिया करो, 10 की जगह पे 20 कर लिया करो। जो 20 डालते हैं वो 40 कर लिया करें, जो 50 डालते हैं वो 100 कर लिया करें जेब में, जो 100 डालते हैं वो 200 कर लिया करें। अगर 10 रुपए मस्जिद की गोलक में डाला है, नमाज और सुन्नतों से फारिग होने के बाद इमाम साहब के पास आइए, उनसे मुसाफा करिए, उनके मुसाफे में 10, 20, 50, 100 का नोट दे दिया करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जेब से निकल जाएगा। पता नहीं 100 रुपए 50 रुपए के कितने दिन में कितनी रोज पुड़िया खा करके हम थूक देते हैं, मसाला गुटखा खा करके हम थूक देते हैं, जिसका को हमें किसी चीज का एहसास नहीं। 10 खा जाए, 20 खा जाए, 25 खा जाए, 30 खा जाए, कोई एहसास नहीं है। मियाँ क्या हफ्ते में 100 रुपए भी इमाम साहब के नहीं बनते तुम्हारी तरफ से हैं क्या? क्या अगले आने वाली जुमे में क्या इमाम साहब से लोग मुसाफा करेंगे? सब लोग करेंगे, जितनी जिसके पास हैसियत है। और मुसाफा खाली नहीं होना चाहिए, मुसाफा खाली नहीं होना चाहिए। शनिचर से जुमेरात तक दिन तुम्हारा, जुमे का दिन जुमे के बाद इमाम साहब का दिन है, तो समझ लेना। शनिचर से जुमेरात तक जितना तुम मुसाफा करो कोई बात नहीं, लेकिन जुमे का जब नमाज के बाद सुन्नतों से फारिग होने के बाद जब मुसाफा करोगे, लेकिन सुन्नतों का नंबर ही कहाँ आता।
घड़ी देखा करते हैं, 1:30 बजे का टाइम है, 1:29 हो गया। अब इमाम साहब मिंबर पे पहुंच रहे होंगे। अब चलो, हैं? सुन्नतों नंबर ही कहाँ है? और इमाम साहब ने जहां जुमा पढ़ा, खुतबा पढ़ा, सुबह सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम, आधे उठे चले। अब कुछ बचे तो इमाम साहब की दुआ हुई गई, उसमें आधे उठे चले। अम्मा मियाँ, फर्ज पढ़ी है, सुन्नत कौन पढ़ेगा? अम्मा मियाँ, सुन्नतों का भी, सुन्नतें जब पढ़ोगे तभी तुम्हारी फर्ज भी कबूल होगी। अल्लाह से मोहब्बत करो, नबी से, कौन करेगा मोहब्बत? सुन्नतें भी पढ़ा करो। जुमे सिर्फ फर्ज 2 नहीं हैं, पहले 4 सुन्नत है, उसके बाद फिर बाद में 4 सुन्नत है, 2 सुन्नत है, 2 नफल हैं। नफल कोई बात नहीं पढ़ोगे, सुनो एक तो बताएं, नफल जो है नमाज, वो तुम्हारी क्या है? तुम्हारी नमाजें छूट जाती हैं रोजाना, ठीक है, यही नफले नमाजें तुम्हारी कल कहीं काम आएंगी। यही नफले नमाजें, नफल को कमजोर मत समझना, ये नफल सब पे भारी पड़ जाएगी जब एक नेकी कम पड़ेगी। एक नेकी, अभी तो बाप बेटे का रिश्ता है, बेटे ने कहा, बाप ने कहा, बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की कि अब्बा हमको 100 रुपए जरूरत है। अब्बा ने जेब से निकाला 100 रुपए, लो बेटा। अम्मा मियाँ कल बरोज़े क़यामत अगर एक नेकी बेटे के पास कम पड़ जाए, अब्बा से कहे, अब्बा तुम तो हमारे अब्बा हो, एक नेकी दे दो, तो अब्बा थे वहाँ, अब यहाँ कोई नहीं, अपना तुम देखो, अपना देख रहे हैं। ठीक है, माँ बेटे से बड़ी मोहब्बत करती है, बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वहाँ कोई मोहब्बत नहीं चलने वाली है, वहाँ अपनी अपनी है, बस अपना करोगे अपना ही पाओगे। वहाँ पे कोई किसी को कोई पहचानने वाला नहीं है, किसी को कोई कुछ देने वाला नहीं है, नफसी नफसी का आलम होगा। एक एक नेकी कम पड़ जाएगी, कसम खुदा की, एक एक नेकी जब कम पड़ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो हम एक नेकी के कमी की वजह से कहीं दूसरे रास्ते पे चले जाएं। तो नेकियां कमाया करो, ये भी एक नेकी है। इमाम साहब की नज़र, मोहब्बत की नज़र से देखा करो, इमाम साहब से मुसाफा किया करो, 10-20 रुपए का नजराना पेश कर दिया करो। कसम खुदा की यही 10-20 रुपए अगर हफ्ते में आप लोग कर लिया करेंगे तो 1000-1500 रुपये इनके भी हो जाएंगे, इनको ऊपर का खर्च हो जाएगा। तेल है, पानी है, और भी चीज़ें, साबुन वगैरह है, मंजन है, या बच्चों के कोई खराज है। भाई देखिए, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे ने फरमाइश की, आपने लाद के दे दिए बच्चे को, क्या इनके बच्चे नहीं है क्या? इनके बच्चे अगर फरमाइश करेंगे, ये तो कहेंगे भैया हम तो 5000 पाते हैं, हमारी गिरस्ती मुश्किल चलती है, हम तो मैं कहाँ से लायक नहीं। ये तो अल्लाह ही से दुआ मांगे, अल्लाह ताला गैब से कोई मदद फरमा दे। इनको कितनी तकलीफ होती होगी। आज आपका बच्चा जरा से तकलीफ में हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। जब तक आपकी ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं कर देंगे, जब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। अम्मा मियाँ, बच्चे उनके भी हैं, बच्चे तुम्हारे भी हैं, बच्चे सबके अपने प्यारे होते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखा करिए। आने वाले जुमे में इंशाअल्लाह ताला हर बंदा इमाम, अपने इमामों की चारों 4 मस्जिदें हैं, चारों इमाम जहाँ जहाँ जाते हैं आप लोग, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, उससे आप मुसाफा करेंगे। मुसाफा खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है? 10, 20, 50, 100 जो भी हैसियत हो, मैं नहीं कहता हूँ कि 1000, 2000, 4000 दो। मेरी 10 रुपए की हैसियत है, मैं 10 रुपए दे रहा हूँ। अम्मा मियाँ 4 हफ्ते पढ़ते हैं, 40 रुपए हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? 40 रुपए में कि हो सकता है यही 40 रुपए किसी इनके बच्चे ने फरमाइश जाहिर कर दी, उसी 40 रुपए का कोई खिलौना ला करके दे दिया, तो बच्चा भी खुश हो जाएगा, इमाम साहब भी खुश हो जाएंगे, और तुमको भी इसका सवाब मिल जाएगा। यार मेरे, ख्याल करेंगे, इमामों की मोहब्बत की नज़र से देखेंगे। इमामों के पास थोड़ा सा वक्त दिया करो, 10 नमाज पढ़ा करो, नमाज के पाबंद हो जाओ, इमामों के पास बैठ करके थोड़ा सा वक्त दे करके उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें पूछ लिया करो, ठीक है? कहीं पे कोई छोटा छोटा मसला मसाइल होते हैं जो हमें पता नहीं चलते, पता नहीं हम कितने गुनाह किए कर देते हैं, हमको एहसास नहीं होता, तो कम से कम इमामों के पास बैठो, बैठने के बाद उनसे पूछा करो कि हजरत फला ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है? तो इमाम साहब खुद बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे करिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इमामों की सोहबत इख्तियार करिए, इमामों की इज्जत से नज़र से देखिए। कसम खुदा की, इमामों की इज्जत से नज़र देखोगे तुम भी इज्जतदार हो जाओगे। और माँ बाप से मोहब्बत करोगे, माँ बाप को परेशान तो नहीं करोगे, आज के बाद से कोई भी माँ बाप अपनी औलाद से परेशान नहीं होना चाहिए। सब मोहब्बत की नज़र से देखिएगा, उनको भी, माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना, ये भी एक इबादत है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, सुबह जब उठते हो तो अब्बा सलाम करते हो? नहीं करते?
आप सुबह जब होए तो जाना अब्बा के पास, कहना अब्बा अस्सलाम वालेकुम, देखना अब्बा कितना खुश हो जाएंगे। हैं? अम्मा के पास जाना, कहना अम्मा अस्सलाम वालेकुम, कसम खुदा के दांत नहीं है तो मसूड़े बाहर आ जाएंगे। हाँ, इतना खुश हो जाएंगे। हैं? और सलाम तुम कहोगे सलाम वालेकुम, अल्लाह तुमको सलामत रखे, वो तुमको जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। कसम खुदा की सलाम, सलाम भी हो गया, सवाब भी मिल गया और सलामती की दुआ भी मिल गई, हमारी हिफाजत भी हो गई। और जब घर के बाहर कदम निकालो, किसी काम के लिए जाओ, पहले माँ से इजाजत लो, बाप से इजाजत लो, माँ के कदम को चूमो, बाप की पेशानी को चूमो, उसके बाद माँ बाप की दुआएं लेकर के काम के लिए निकलो। कसम खुदा की उस काम के लिए पहुंच नहीं पाओगे, अल्लाह पर इज्जत रास्ते में ही तुम्हारी हाजत को पूरी कर देगा। माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप क्या चीज है जानते हो? दुनिया की हर चीज मिल सकती है, हर चीज। अच्छा साहब, एक अरशद रजा शायर जानते होंगे आप, लखीमपुर के ही हैं? मैं भी इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और ये बच्चा भी हमसे बहुत मोहब्बत करता है। जहाँ पे जाता हूँ ये पढ़ भी ले